नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट द्वारा नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहीद राजेश रावत को पत्थरबाज कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज देहरादून शहीद स्मारक में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्षद से ये मांग की कि वो शहीद राजेश रावत से परिवार से माफी मांगे और साथ ही शहीद स्मारक पर जाकर पश्चाताप भी करें। तो वहीं इस मामले में शहीद राजेश रावत की मां और उनके साथ कॉलोनी के कई लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्षद द्वारा शहीद के लिए कहे गए अपमानजनक शब्दों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। शहीद राजेश रावत की मां ने भावुक होते हुए कहा कि ये शहीदों का अपमान है, ऐसे में पार्षद पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो वहीं इस मामले को तूल पकड़ता देख कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट ने कहा है कि उन्होंने इस बात की आपत्ति जताई थी कि उनको इस बारे में नहीं बताया गया कि उनके वार्ड में चंदर रोड का नाम बदला जा रहा है। पार्षद मीना रावत ने यह भी कहा कि उन्होंने जो भी शब्द कहे उसके लिए वो शहीद स्मारक में जाएंगी और माफी मांगेंगी। अब बाजार में प्रतिदिन 15 करोड़ रुपए की बिजली खरीदते हुए ऊर्जा निगम का खजाना लगभग खाली हो गया है। ऐसे में अगर सरकार से जल्द मदद नहीं मिली तो राज्य में बिजली का संकट गहरा सकता है। निगम के पास 10 से लेकर 15 दिन की बिजली खरीदने के पैसे बचे हैं, वो भी बैंकों से ओवरड्रॉ करने की स्थिति में है। यूपीसीएल के पास बाजार से बिजली खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऐसे में अभी तक बैंकों से एफडी के विरुद्ध 90 करोड़ रुपए का ओवरड्रॉ किया जा चुका है। ओवरड्रॉ की भी लिमिट सिर्फ 250 करोड़ रुपए है। ऐसे में यूपीसीएल मैनेजमेंट ने इस स्थिति को भांपते हुए राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही यूपीसीएल ने सरकार से सब्सिडी के रूप में 350 करोड़ की मदद भी मांगी। यूपीसीएल का कहना है कि पिछले करीब 2 महीने से जनता को बिजली संकट से राहत देने के लिए बाजार से महंगी दर पर बिजली खरीदी जा रही है। पहले 20 रुपए और बाद में 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर 2 से 4 रुपए प्रति यूनिट में उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी सरकार यूपीसीएल को सब्सिडी उपलब्ध कराए जाने के लिए, ताकि जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सके। यूपीसीएल ने मार्च और अप्रैल में बाजार से करीब 390 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली खरीदी। इसके अलावा यूजेनिवियन में एनटीपीसी और एनएचपीसी समेत तमाम छोटे बड़े प्लांट से 500 करोड़ रुपए की बिजली हर महीने नियमित रूप से खरीदी जा रही है। ऐसे में अगर यूपीसीएल को सरकार से वित्तीय मदद नहीं मिली तो पावर सप्लाई में दिक्कत आनी तय है। बिना पैसे के यूपीसीएल बाजार से बिजली नहीं खरीद पाएगा। खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां चारधाम दर्शन के लिए इस बार रिकॉर्ड पर्यटकों के आने की संभावना है और इसी बीच यात्रा मार्ग की बदहाल स्थिति और पार्किंग की कमी सुचारू व्यवस्थाओं में बड़ा रोड़ा बन सकती है। डीआईजी करण सिंह गनियाल ने बताया है कि आपको हाल ही की यात्रा मार्ग पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक के हिस्से का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर बड़ी मुश्किलों वाली स्थिति मिली। साथ ही उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर मंडलायुक्त के साथ साथ अन्य अफसरों को भेज दी है। चारधाम यात्रा का निर्बाध संपन्न कराने को लेकर यात्रा मार्ग पर अप्रैल की शुरुआत में ही नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। तो वहीं निर्माण कार्य और निर्माण एजेंसी बीआरओ, एनएचआई और लोनीवी में हिदायत दी गई और यहां पर सड़कों पर खुदाई या पहाड़ों की कटिंग हुई, जहां पर अप्रैल के अंत तक सड़क बनाकर ब्लैक टॉप कर दिया जाए ताकि यात्री वाहन आसानी से गुजर सके। अब 30 अप्रैल को महज 3 दिन बचे हैं और यात्रा मार्ग पर जगह जगह मार्ग बदहाल स्थिति में है। ऐसे में डीआईजी ने इस पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा और अफसरों को रिपोर्ट भेज दी है। उन्होंने कई पॉइंट्स को चिन्हित करते हुए वहां पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर तेजी के साथ काम करने का सुझाव दिया है। साथ ही डीजीआई नंग्याल ने बताया है कि केदारनाथ धाम के लिए जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच सड़क के किनारे एक लेन बनाकर यात्रियों के वाहन पार्क कराए जाएंगे। जहां भी उनके वाहन पार्क होंगे उससे आगे मोटर मार्ग है जहां तक, और इसी दौरान शटल के जरिए उन्हें छुड़वाया जा सकेगा। साथ ही मिनी बसों की व्यवस्था भी की जा रही है।
और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि 29 अप्रैल से पहाड़ों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही दून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पर्वतीय इलाकों में 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की संभावना है, जबकि 27 और 28 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। दिन के समय तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो वहीं बारिश को लेकर मौसम निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 29 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि ये कितना असरदार रहता है। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल को लेकर 5 पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसमें बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि 30 अप्रैल को इन तीनों ही जिलों के साथ साथ रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी हल्की बारिश के आसार है। राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया। और तापमान बढ़ने के साथ ही अब उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर से धधक उठे हैं। मंगलवार को ही 12 घंटे में जंगलों की आग की 124 घटनाएं दर्ज की गई। यहां 252 हेक्टेयर जंगल जल गए, जबकि इस सीजन का ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ नुकसान है। उधर हरिद्वार में राजाजी पार्क के जंगलों में भी आग लगी और ये आग 7वें दिन काबू में आई है। दूसरी ओर उत्तरकाशी जिले के पुरौली में भी जंगल जल रहे हैं। गढ़वाल में 58 और कुमाऊं में 61 और वन्यजीव क्षेत्रों में 5 घटनाएं हो चुकी हैं। 231 हेक्टेयर आरक्षित और 21 हेक्टेयर सिविल वन पंचायत क्षेत्र में जंगल जल चुके हैं। कुमाऊं में एक व्यक्ति इस दौरान घायल भी हो गया। इसके साथ ही अब तक राज्य भर में 1871 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वनाग्नि की करीब 1216 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। मौसम विभाग से 29 अप्रैल तक गर्मी का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और वन विभाग के लिए ये समय सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल में लगी आग और 7वें दिन इस आग पर काबू पाया गया। 7 दिनों तक आग ने राजाजी पार्क का करीब 40 हेक्टेयर जंगल राख कर दिया था। ऐसे में टाइगर रिजर्व के जंगल में लगी ये आग बीते 5 से 6 सालों की सबसे बड़ी आग बताई जा रही है। अब भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव डाडा जलालपुर में काली सेना के आह्वान पर आज बुधवार को हिंदू महापंचायत प्रस्तावित है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और 5 किलोमीटर के क्षेत्र में एसडीएम भगवानपुर के आदेश पर धारा 144 लागू कर दी गई। गांव डाडा जलालपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल और आगजनी की घटनाएं भी हुई थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर काली सेना ने संस्थापक और शांभवी पीठीधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने डाडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत करने का आह्वान किया है। इससे पहले ही अब मंगलवार को एसडीएम भगवानपुर ब्रजेश कुमार तिवारी ने डाडा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी। इसी के साथ ही पुलिस ने सख्ती भी बरतनी शुरू की और ऐसे में एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पूरे मामले पर पूरी नजर रखी जा रही है। तो इस सीमा सड़क संगठन प्रदेश में स्मारक महत्व को 14 नई सड़कें, 5 हेलीपोर्ट और 2 सुरंग बनाएंगे। साथ ही 2 हवाई पट्टियों का भी विस्तार किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर 13,707 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया है। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मौजूदगी और बीआरओ अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ये जानकारी दी। राजभवन में राज्यपाल के सामने ही प्रस्तुतिकरण किया गया, जहां पर बीआरओ अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने उत्तराखंड में स्मारक महत्व और आर्थिक विकास की दृष्टि से 14 नई सड़कें और 5 हेलीपोर्ट, 2 हवाई पट्टियां, गौचर और नैनीसेना के विस्तारीकरण को लेकर और 2 सुरंगों के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाई। राज्यपाल ने बीआरओ के बहुयामी अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि राज्यपाल ने सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित कार्य योजना को मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित कर साझा करें। साथ ही संबंधित सचिवों को भी कार्य योजना साझा करते हुए उनके सुझाव तय तिथि के अंदर ही राजभवन को भेजने के निर्देश दिए गए। तो
तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां चौलाई से तैयार किया जा रहा है केदारनाथ धाम के प्रसाद का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से प्रमाणिकता इसे मिल चुकी है। प्रसाद को भारत सरकार की भोग योजना में शामिल किया गया है और चारों धामों में ये उपलब्धि हासिल करने वाला केदारनाथ पहला धाम है। अब यात्रा काल में श्रद्धालुओं को विशेष पैकिंग के साथ जूट और रेशम के बैग में प्रसाद मिलेगा। प्रसाद बिक्री के लिए केदारनाथ धाम और सोनप्रयाग में काउंटर भी तैयार किए जाएंगे, जहां साल 2018 से केदारनाथ धाम में स्थानीय उत्पाद चौलाई से बने लड्डू और चूरण का प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। ऐसे में प्रसाद में चौलाई के लड्डू, चूरण के अलावा केदारनाथ का सिक्का, दुपट्टा, धूप, भीष्म और केदार जल, बेलपत्री समेत कई 9 उत्पाद शामिल किए गए। प्रसाद तैयार करने के लिए महिला समूह को जोड़ा गया है। साल 2019 में 1.25 करोड़ के प्रसाद की बिक्री हुई थी। इस दौरान प्रसाद बनाने में 125 महिला समूह की 1240 महिलाओं ने काम किया है। बीते 2 साल कोरोना काल के बीच यात्रा सीमित रही और इसके बावजूद प्रसाद से करीब 47 लाख रुपए की आय हुई है। इसके बाद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने केदारनाथ प्रसाद को प्रमाणित करने का प्रक्रिया शुरू कर दी। और सेवा बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं पूर्व आउटसोर्स के स्वास्थ्य कर्मियों पर लाठीचार्ज के विरोध में। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़ी धूप में 1 घंटे का मौन उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि राज्य में बेरोजगार नौजवानों को जिस तरीके से निर्मम लाठीचार्ज कर पीटा जा रहा है वो निंदनीय है। जिन लड़के लड़कियों ने कोरोना काल में मानवता की सेवा की, जिनको सबने कोरोना योद्धा कहा, उनको पीटा जाना कहां तक उचित है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि हमारा छोटा और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर राज्य है, इसमें मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार की ओर इशारा करते हुए कि अगर हम अपने ही बच्चों के साथ संवाद नहीं बना पा रहे हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने यह भी कहा कि उत्तेजनापूर्ण क्षणों में कांग्रेस पार्षद की ओर से अमर शहीद राजेश रावत को पत्थरबाज कहना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। तो वहीं कांग्रेस पार्षद के इस आचरण के लिए सारे राज्य के लोगों और राज्य आंदोलनकारियों से मैं माफी मांगता हूं। बुधवार को शहीद राजेश रावत की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर क्षमा याचना करेंगे। रावत ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस पार्षद के इस आचरण से अत्यंत दुखी और लज्जित है।